आज की हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट 7 ये बी फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमी की यूनिट 7 चल रही है। हमारा इकोनॉमी का नाम है हमारी बुक का सूक्ष्म अर्थशास्त्र के सिद्धांत। इसकी ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 7 चल रही है। यूनिट 6 तो मैंने पहले करा दी है। अब हम यूनिट 7 देखेंगे जिसमें आपका चैप्टर 22 वाला है जिसका नाम है आय वितरण। एक बार हम आपको यूनिट भी दिखा देते हैं। ये देखिए आप यूनिट 7 चैप्टर 20 आ रहा है। इसमें इनपुट मार्केट इसका नाम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड फैक्टर प्राइसिंग। इसमें हम आपको ये दिखाएंगे, फिर बाद में आपको मॉडल के क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आय वितरण इसका हमारा नाम है। क्वेश्चन ये है, आय की असमानताएं से आपके अभिप्राय है, इसे लोरेंज वक्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो इनपुट वे साध्य है जिसमें उपयोग वस्तुओं और सेवाओं को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे श्रम, ईंधन, सामग्री, भवन, उपकरण आदि। ये किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये इनपुट होते हैं, मतलब कोई भी आप सामान बनाओगे इनकी आवश्यकता होती है। श्रम, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आपको श्रम लेबर की जरूरत होती है। ईंधन की जरूरत होती है। कोई सामग्री, भवन, उपकरण, संगठन है ना, कोई आपका संगठन होगा, साहसी होगा जो ये इकट्ठा करेगा, साहस करके प्रोड्यूस करेगा, तो एक साहसी की भी जरूरत होती है। आउटपुट बाजार में तैयार उत्पाद को खरीदता है और उसका उपयोग करता है। आउटपुट होगा जो इनके द्वारा, हमने मान लिया अभी एक पेन बनाया तो पेन आपका आउटपुट हुआ। फर्म की परिवर्तनीय इनपुट मांग ऐसी है जिन उनके सीमांत राजस्व उत्पादन उनकी कीमत और किराए के बराबर है। जब किसी वस्तु की इनपुट की कीमत कम होती है तब उसकी विक्रय कीमत भी कम हो जाएगी। यानी इनपुट की कीमत, लेबर कम हो रहा है आपका, सामग्री की कम, कच्चा माल कम कीमतों पर आ रहा है, भवन का किराया कम हो गया, उपकरण के कम कीमतों पर मिल रहे हैं, तो आपके आउटपुट यानी जो इनसे पेन बनेगा, जो भी सामान बनेगा उसकी कीमत भी आपकी कम हो जाएगी। श्रम बाजार व्युत्पन्न मांग पर आधारित होता है। ये सारे आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है इतना चैप्टर ये। श्रम बाजार की व्युत्पत्ति, फर्म श्रम की मांग तब तक करेगा जब तक कि श्रम का सीमांत राजस्व उत्पादन मजदूरी के बराबर ना हो जाए। ठीक है, फिर इसमें आगे ये दे रखा है, आप इन्हें ऐसे ही देख लेना, इम्पोर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। फिर श्रम आपूर्ति वह श्रम अवकाश व्यापार बंद से प्राप्त होता है। अधिक घंटे काम करने से अधिक आय प्राप्त होती है। अधिक श्रमिक की आवश्यकता अवकाश की अवस्था आपूर्ति से प्रभावित करती है। फिर बैकवर्ड बिलिंग सप्लाई इन्होंने ये दे रखा है। यह वह होती है जब आय प्रभाव मजदूरी स्तर के विपरीत प्रभाव पैदा करता है। यानी क्या होता है इसमें, जैसे जैसे मजदूरी मतलब प्राइस बढ़ते हैं, मजदूरी की बढ़ती है तो लोग और ज़्यादा काम करने लगते हैं, पर लेकिन फिर एक समय के बाद कम करना लगेगा। जैसे हमारी मजदूरी होगी एक समय के बाद वो मजदूरी कम कर देगा। वही आपका विपणन प्रभाव है। ठीक है, ये दे रखा है इन्होंने, देख लेना इसे आप बस। भूमि बाजारों में मांग निर्धारित मूल्य, क्योंकि भूमि निश्चित आपूर्ति में है। एक वस्तु की कीमत विशेष रूप में इस बात पर निर्धारित करती है कि फर्मों और घर किस वस्तु के भुगतान करने को तैयार हैं। उस भूमि का उत्पादन को बेचना भूमि की कीमत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसमें दे रखा है, कोई खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। आय का वितरण दे रखा है इन्होंने, ये देख लेना बस एक बार। आय का वितरण वह सुगमता यह समान है जिसके साथ किसी समाज के सदस्यों के बीच आय का निपटारा किया जाता है। यदि प्रति व्यक्ति बिल्कुल समान धन कमाते हैं तो आय का वितरण बिल्कुल समान होगा। समान करा रहे हैं तो आय का वितरण समान होगा। मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ आय के कारक हैं। कुछ लोगों की आय औसत आय से कम होती है, जैसे बेरोजगार, बीमार, विकलांग और कम योग्यता वाले बुजुर्ग और असंगठित श्रम। ये दे रखा है इन्होंने, लोरेंज वक्र द्वारा भी बता रखा है। ठीक है, आय का वितरण असमानता, ये लोरेंज वक्र द्वारा इन्होंने बता रखा है। ये देखिए, ये आपका लोरेंज वक्र होता है। लोरेंज वक्र आपका इनकम की क्वालिटी को दिखाता है, मतलब ये आपका पूर्ण समानता होगा। मतलब जितने व्यक्ति हैं आय का उनमें समानता है, मतलब किसी भी की आय ज़्यादा नहीं है, किसी की भी आय कम नहीं है। ये पूर्ण इक्वालिटी बिंदु होता है, इसे हम लोरेंज वक्र कहते हैं। ठीक है, इससे हम जैसे जैसे नीचे जाते रह जाएंगे। ये बताता है कि उस देश में कितनी आय की असमानता है। जितना नीचे होता जाएगा उतना ही हमारे
आई की असमानताओं को प्रदर्शित करेगा। ये पूर्ण समानता है आई की, लोरेंज वक्र ये जो दिख रहा है ये पूर्ण समानता है। जितना इसके नीचे जाते जाएगा उस देश में बताएगा कि आई की कितनी असमानताएं हैं। ये जनसंख्या, ये पॉपुलेशन दे रखा है, उधर आई दे रखा है। ये दो चित्र बना रखेंगे, ये एक ही है। ये 45 डिग्री पर खींचा हुआ होता है, इसलिए यहाँ पर 45 डिग्री लिखा है। जनसंख्या इधर, आई इधर, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि जितने लोगों की जितनी ही जनसंख्या है उतनी ही आए हैं। इन इक्वालिटी दिखा रहा है पूरा। पर लेकिन अब देखिए जनसंख्या तो आपकी इतनी है, इसमें देखिए आई कितनी है, आई इतनी है, जनसंख्या तो इतनी होगी और आई देखिए कितनी सी है, आई इतनी सी है, जनसंख्या इतनी सारी है। इसमें देखिए इसमें कम को दिखाएगा, इसमें जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा ये उतना ही बढ़ता दिखाएगा। देखो इसमें कम को दिखाएगा, जनसंख्या इतनी, आई उतनी ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा नीचे होता जाएगा उतना ही आई की इनइक्वालिटी को ये दिखाएगा, ठीक है। आय समानता के कारण क्या, आर्थिक नीतियों का संचालन, प्रौद्योगिकी में वृद्धि, लोरेंज वक्र आता है। लोरेंज वक्र को देखेंगे आप अच्छे से। वैश्वीकरण, मजदूरी श्रम बाजार द्वारा निर्धारित होती है, शिक्षा मजदूरी को प्रभावित करती है, लिंग, व्यक्तिगत कारक, आय असमानता को कम करने वाले कारक क्या हैं, उपाय, प्रगतिशील कराधान, कामकाजी परिवारों के लिए संपत्ति का निर्माण करके, न्यूनतम वेतन करके, बेहतर श्रम कानून लाकर, व्यापार घाटा कम कर, शिक्षा में निवेश कर, लक्षित रोजगार कार्यक्रम ये लाकर। और इसमें दे रखा है ये कुछ नहीं करना, ये वैसी है, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आय की असमानता को कम करने के लिए सरकार को भरसक प्रयत्न करने चाहिए। तो यहीं पर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये तो 23 चैप्टर, जिसे हम आपको यूनिट 8 में कराएंगे। बस आपके अब 3 चैप्टर बच रहे हैं, 23, 24, 25, ये यूनिट 8 में आते हैं, तो इसे हम यूनिट 8 में कराएंगे। एक बार हम आपको मॉडल भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये आपकी यूनिट 7 है, ऐसे दे रखा है, इसमें पूरा आप देख लेंगे इसे। वैसे मैंने आपको PDF इसकी डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर जाकर आप इसे आराम से देख सकते हैं और आप यहाँ से ही पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका पूरा यूनिट 7 का दिखा दी हूँ मैं। ठीक है, वैसे मैंने आपको जो नोट्स बताए हैं अगर आप उतना ही कर लेते हैं उतना ही बहुत है, इतना मॉडल्स को देख लीजिए, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने की। जितना मैंने आपको नोट्स बता दी हूँ बस वही कर लीजिए मॉडल की, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर कोई देखना चाहे तो। नोट्स में सब कुछ है, नोट्स में से ही आपका सब कुछ आएगा। इसमें से मैं आपको गारंटी भी नहीं लेती कि इसमें से आपको मिल भी जाएगा सब कुछ, इसमें से नहीं मिलेगा। नोट्स में से पर आपका सब कुछ आ जाएगा। तो ये आपकी यूनिट 8 हो गई स्टार्ट। यूनिट 8 हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 8। तब तक के लिए बाय बाय।